नमस्कार दोस्तों, समय गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम कोमल प्रसाद है और दोस्तों आज मैं आपको भाषा तथा लिपि के विषय में बताऊंगा। दोस्तों, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष नामक धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। दोस्तों, जब भाषा का प्रयोग नहीं होता था तो लोग आदि काल में संकेतों के द्वारा बातों को समझते थे और उनका प्रयोग करते थे। दोस्तों, भाषा मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई है। भाषा के भेद, भाषा के भेद 3 होते हैं। नंबर 1 है मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो भाषा होती है जो मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा वो भाषा होती है जिसको हाथ से लिखा जाता है और आंखों से पढ़ा जाता है। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जिसमें हाथों के इशारों से हम बातों को समझते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जो होती है हाथों से, मौखिक भाषा आंखों मुंह से बोली जाने वाली तथा कानों से सुनी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे अध्यापक का कक्षा में वक्ता का अपने भाषणों में प्रयोग भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा होती है। तो भाषा मौखिक भाषा होती है। दूसरी बात क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा हाथों से लिखी जाने वाली तथा आंखों से पढ़ी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। पत्रों में प्रयोग भाषा पुस्तकों में या अन्य लिखित ग्रंथ आदि में प्रयोग किया जाता है इसका। और सांकेतिक भाषा आपकी है हाथों के इशारे से समझी जाने वाली भाषा सांकेतिक
भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग होता है वो चौराहों पर व्यक्ति अथवा पुलिसकर्मी द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों समझ आ रही होगी कि भाषा के जो भेद होते हैं 3 होते हैं, और कौन कौन से भेद हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। एग्जाम्पल भी दे दिया है मैंने, परिभाषा भी बता दी सभी की, तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भाषा के अंग, भाषा के प्रमुख अंग, भाषा के प्रमुख अंग। दोस्तों भाषा के प्रमुख अंग जो है वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? वो है, पहला है आपका अक्षर, इसे इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, लेटर्स। और दूसरा है आपका शब्द, इसे वर्ड्स बोलते हैं। और तीसरा आपका वाक्य, जिसे सेंटेंस कहते हैं। तो जो अक्षर जो शब्द है ये क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है ये, और सबसे छोटी इकाई है ध्वनि की। दूसरी बात क्या है, जो अक्षर जो शब्द है उसके शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो अक्षर है वो किससे मिलता है? ए प्लस 6 से मिलकर बना होता है, और जिसका मतलब होता है ए मिस नहीं, और क्षर मिस होता है नाश, यानी जिस का नाश नहीं हो सकता हो उसे अक्षर बोलते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि इसका जो शाब्दिक जो अर्थ हुआ, क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ जो होगा इसका वो हो जाएगा आपका विनाश या नष्ट न होने वाला। ठीक है जी, ये हुआ। तो जो अक्षर जो होता है, अक्षर जो है वो एक अविभाजित इकाई होती है। क्या होती है? इसका मतलब हुआ कि ये जो अक्षर है वो क्या हुआ? एक तरह से वो क्या है? अविभाजित इकाई होती है, इकाई है। ठीक है, इसे अक्षर को हम एक नाम और इसे पढ़ते हैं, वर्ण कह सकते हैं इसको, या इसको हम ध्वनि भी बोल देते हैं, ध्वनि भी बोल देते हैं। तो अक्षर जो होता है उसको ध्वनि या वर्ण भी कह सकते हैं। अक्षर क्या होते हैं? एक अविभाजित इकाई होती है। और अक्षर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे ए है, ए, आ, ई, और इस तरह से हम अक्षर के शब्द क्या है? अक्षर हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों शब्द पर। तो जो शब्द जो होता है, शब्द क्या है? जो अक्षर होते हैं उनका क्या होता है? एक समूह होता है, अक्षरों का समूह कह सकते हैं शॉर्ट में जो है। अर्थात 2 या 2 से अधिक जो अक्षर होते हैं उनका समूह जो कहलाता है उसे बोलते हैं शब्द। तो शब्द कह सकते हैं, जैसे हमने कहा के प्लस ले मिलकर क्या बनता है? कल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 अक्षर का प्रयोग किया हो, जैसे ऐसे के में प्लस ले, इनका प्रयोग करते कमर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम इसके एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। तो ये शब्द होता है। तो शब्द जो होता है, शब्द का जो प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है वाक्यों में। तो जो शब्द है, शब्द को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं। अर्थात अब हम चलते हैं वाक्य पर। तो वाक्य क्या है? तो वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता होगा। यदि कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं, जिससे कि हम उसकी बात को समझ सकें। शब्दों का समूह जो होता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे क्या है? शब्दों का क्या है? शब्दों का समूह क्या कहलाता है? समूह वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल हम ले लें,
जैसे वह घर जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस वाक्य में 1, 2, 3 और 4 शब्द हैं और 4 शब्दों का प्रयोग करके हम एक वाक्य या सेंटेंस बनाते हैं। इसी प्रकार हम और ले सकते हैं मोहन स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें 5 शब्द हैं, तो हम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं और अक्षरों का प्रयोग करके शब्द बनाते हैं। और अक्षर जो होती है एक तरह से क्या, एक स्वतंत्र इकाई है। क्या है, एक स्वतंत्र इकाई है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से क्या है, जो शब्द है भाषा है, तो भाषा के 3 अंग हुए और भाषा के अंग के बाद आते हैं हम लिपि पर। लिपि, तो दोस्तों लिपि क्या होती है? लिपि किसी भी भाषा की जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को हम संकेतों या विशेष चिन्हों के द्वारा उसको दर्शाते हैं और इन्हीं संकेतों चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो लिपि यानी स्क्रिप्ट जो है क्या है, किसी भाषा की ध्वनि को विशेष चिन्हों या संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है और इन्हीं संकेतों को, इन्हीं चिन्हों को या संकेतों को क्या कहते हैं, इन्हीं चिन्हों या संकेतों को लिपि कहते हैं। तो जो लिपि होती है, लिपि जो है एक तरह से क्या है, ये लिपि जो एक तरह से संकेत हुए और लिपि जो होती है भाषाओं की वो अलग अलग होती है। जैसे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है, उसकी लिपि आपकी देवनागरी। क्या है, देवनागरी। और आपकी उर्दू भाषा की लिपि की बात करें तो उर्दू जो भाषा है उसकी लिपि क्या आएगी आपकी, फारसी है। क्या उसकी फारसी होती है। और एक अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा जो होती है उसकी लिपि क्या है आपकी, आपकी पंजाबी है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, गुरुमुखी है, गुरुमुखी होती है। तो कुछ ये लिपि हैं, अभी हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है लिपि को, अभी ये केवल इंट्रोडक्शन ही दिया है। जब डिटेल में पढ़ाएंगे लिपियों के बारे में तो उस समय और ज़्यादा बताएंगे हम, ठीक है। तो अभी क्या है, यहीं तक हम इसको रखते हैं लिपि को, ठीक है। आगे बाद में पढ़ाते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें।